हेलो हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आप लोग मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और वो ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और हमें इस चीज़ को जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वैकेंसी 2019 के बाद जो है अब 2026 में आ रही है ना। तो बात ये है कि बच्चों खुशखबरी तो बहुत अच्छी है, तो हम अब देख लेते हैं इसमें कि कैसा क्या रहने वाला है ना। आप लोगों को मैं इसमें बता देती हूँ। तो ये जो आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी जो है मध्य प्रदेश जो है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। और ये आपकी कौन सी वैकेंसी है? असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सहायक संचालक कृषि, है ना। इसकी वैकेंसी ये जो है आउट हुई है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है ना, फीस कितनी रहेगी, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं एलिजिबल हैं कि नहीं है, पोस्ट क्या आई हुई हैं, क्या कितनी आई हुई हैं, है ना, कैटेगरी वाइज। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट ने BSc एग्रीकल्चर किया हुआ है, जिन भी स्टूडेंट ने आपका BSc AG प्लस MSc AG किया हुआ है, क्या किया हुआ है? BSc AG प्लस MSc AG किया हुआ है, या फिर जिन्होंने क्या किया है? B.Tech किया हुआ है। B.Tech किससे किया हुआ है आपका बच्चे? B.Tech किससे किया हुआ है स्टूडेंट? B.Tech यदि आपने एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसकी फॉर्म फिलिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि BSc कृषि के साथ कृषि में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली की स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहना चाहिए, अथवा कृषि इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम द्वितीय श्रेणी में जो भी इन्होंने किया हुआ है वो ये जो है वो लोग जो हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें जो है शैक्षणिक, इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश की मूल निवासी आयु ये जो है आपके ये सब तो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कि इसमें जो है आपकी, हाँ, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जान के बहुत बुरा लग रहा है कि ये फर्स्ट वैकेंसी ऐसी आई हुई है जिसमें जनरल कैटेगरी में कोई भी पद नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है। जनरल कैटेगरी जिसमें कि अदर स्टेट के बच्चे भी फाइट करते हैं और जो भी हैं उसमें 0 वैकेंसी है, आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इसके लिए RTI वगैरह अप्लाई करी गई है, तो उसका रिप्लाई आएगा, देन फिर पता चलेगा कि क्या है, क्यों हुआ है ऐसा। हालांकि वही बाकी SC जो है इसमें आपका 14 वैकेंसी है, ST जो है आपकी 10 वैकेंसी है। उसके बाद OBC में 47 वैकेंसीज हैं, EWS में भी कुछ नहीं है ना। सेम यहाँ पे टोटल आपकी 71 वैकेंसीज आउट हुई हैं। सेम यहाँ पे आपका जो यहाँ पे विमेंस में भी वही आपकी यदि 14 है तो उसमें से जो आपकी SC में 5 जो है SC विमेंस के लिए रिजर्व है ना। 10 ST के हैं तो उसमें से 4 जो है वो आपकी ST विमेंस के लिए रिजर्व हैं, एंड 47 OBC की वैकेंसी हैं, तो उनमें से आपकी जो 16 वैकेंसी हैं वो आपकी OBC विमेंस के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे सेम जो है आपकी यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी यहाँ पे ये 1111 करके दी हुई है। तो इस तरीके से जो है ये वाली पोस्ट होने वाली हैं। और इसमें ये जो आपका विभाग का नाम तो पता ही है, मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, है ना। ये आपकी राजपत्र द्वितीय श्रेणी की वैकेंसी है। इसमें आपका जो वेतनमान रहने वाला है, जो आपका सैलरी रहने वाली है वो कितनी होगी? 15,600 से 39,100, है ना। ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, और आपका पद का नाम क्या है? सहायक संचालक, है ना। वही अभी हमने जैसा कि देखा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं जिसे जनरल, है ना। तो ये सब जो है, और इसमें हमने जो है अपना देख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसमें जो आयु रहेगी वो 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की आयु जिसने पूर्ण ना की हो, मतलब जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो
किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, तो ये सारे लोग इसमें क्या होंगे, इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो इसकी जो आयु की गणना करेंगे वो कब से करी जाएगी, वो आपकी 1 जनवरी 2026 से आयु की जनगणना करी जाएगी, ठीक है, ये है। इसके बाद जो है आपकी, इसके बाद जो इसमें जो मेन है वो है आपका क्या, कि इसमें एग्जामिनेशन जो सेंटर रहने वाले हैं, हाँ अच्छा हाँ, आप लोग फॉर्म कहाँ से अप्लाई करेंगे, आपको यदि फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है, जैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका www आप इसका यदि फॉर्म आपको अप्लाई करेंगे तो आप जो है इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं www.mppsc.mp.gov.in। नो 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 सॉरी, देखो यहाँ पे चयन प्रक्रिया का बता देती हूँ। यहाँ पे चयन प्रक्रिया का कैसा रहने वाला है, यहाँ पे तो यहाँ पे OMR आधारित परीक्षा आयोजित होने वाली, मतलब ऑफलाइन जो है इसका एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा और उसमें आपके जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके मेन एग्रीकल्चर के रहेंगे, ठीक है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का उससे रहेंगे, और जो 50 क्वेश्चन है वो आपके MP GK से रहेंगे। 15 क्वेश्चन जो है वो आपके किससे रहेंगे, MP GK के क्वेश्चन रहेंगे 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आपके जो है 450 मार्क्स का क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होने वाला है, 450 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और फिर 50 मार्क्स का 450 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, है ना, 450 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और फिर 50 मार्क्स का क्या रहेगा, इसका साक्षात्कार रहेगा, मतलब इंटरव्यू रहने वाला है। तो आपका टोटल 500 मार्क्स का जो है आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और जो आपके इस एग्ज़ाम में 450 मार्क्स में जो कट ऑफ क्लियर करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो फाइनल फिर जो जिसका सिलेक्शन होगा वो 500 मार्क्स के बेसिस पे उसका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यदि जो है अपना जो मतलब फॉर्म भरना है तो वो आप www.mppsc.mp.gov.in पर जाके जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका क्या है कि इसमें अब हम इसमें देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, भरने वाले हैं। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो आपकी कब से रहेगी, वो हो रहेगी आपकी 31 ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो कब से होंगे आपके 31/12/2025। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है वो आपकी रहेगी 25/4/2026 से, ठीक है। जो आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे वो कब से भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे हमें 25/4/2026, मतलब कि आपके 25 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे भरना। और जो है आपका ये कब तक अंतिम तिथि इसकी कब रहेगी, ये होगी आपकी 24/5/2026, मतलब 24 मई तक जो है इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 25 अप्रैल से 24 मई तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। यदि कुछ उसमें त्रुटि है तो जो त्रुटि सुधार है वो आपकी 30 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 26 मई तक जो है इसमें त्रुटि सुधार किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने जो है फॉर्म नहीं भर पाया है इस दिए गई तिथि के अंदर में, यदि इस दिए गए डेट के इंटर में या अंडर में जो है वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं तो वो क्या करेंगे कि अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, लेकिन उनकी फिर विलम्ब शुल्क लगेगी, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा वो कब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 12 नवंबर को और आपका एग्ज़ाम कब रहने वाला है, 22 नवंबर को एग्ज़ाम होगा इसका। तो ये सारा जो है इन लोग मतलब MPPSC ने पूरा जो है क्लियर कर दिया है कि कब इसके फॉर्म भरने वाले हैं, त्रुटि सुधार कब करना है, इसका एग्जामिनेशन के जो कॉल लेटर है वो कब आएगा, है ना, मतलब एडमिट कार्ड कब आएगा और जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला है। अब किसी ने यदि फॉर्म नहीं भर पाया है, दिए गई डेट के अंडर में फॉर्म नहीं भर पाया है तो वो उसको वो 3000 रुपये के साथ, मतलब विलम्ब शुल्क 3000 के साथ वो फॉर्म भर सकता है। कब तक, 31/5/2026 तक भर सकता है, मतलब 31 मई से 31 मई तक वो भर सकता है। लेकिन यदि जो और इसकी अंतिम तिथि कब रहेगी, विलम्ब शुल्क 25,000 के साथ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब तक रहेगी, ये रहेगी आपकी 28/10/2026 तक। इसका मतलब ये है कि यदि आपने जैसे कि 26 मई तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, आपको पता चला कि मैं 26 मई तक फॉर्म नहीं भर पाया हूं, तो आपने 27 या फिर 28 मई को आप जाके फॉर्म भरना है, तो फिर आपकी जो है 3000 रुपये विलम्ब शुल्क लगने वाली है ना, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे 3000 रुपये, ठीक है। लेकिन यदि आपने 1 मई में भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, 31 मई में भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, तो उसके बाद फिर जो है आप 10
अक्टूबर तक, है ना, 28 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसमें आपकी विलंब शुल्क कितनी लगेगी, 25,000। क्लियर हुआ। तो ये आपकी पूरा जो है क्या है इसका जो है आपका ये है कि आपको कब फॉर्म भरना है, क्या है, कैसा है ना। और इसमें वही है कि आपके विमेंस के लिए रिजर्वेशन है ना, 33% रिजर्व है पोस्ट, जैसा कि हमने अभी देख ही लिया है। ठीक है, और आप लोग फॉर्म जो है कहाँ से भर सकते हैं इसका, मतलब फॉर्म जो है आप www.mpsc.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों इसमें तो ये जो है आप है ना इसमें जाके आप भर सकते हैं mpsc.mp.gov.in पर, इस पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर वही सेम वेबसाइट है ना www.mppsc.mp.gov.in पे जाके जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं ना। इसमें लिखा है अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भर सकता है, और उसके बाद फोटो स्कैनिंग के लिए दिया हुआ है ये सब, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें, आप जाके इसमें आप जो है आप पढ़ सकते हैं ना। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु फीस जो रहेगी वो कितनी रहेगी, मतलब ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो रहने वाली है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फी रहने वाली है वो 250 रुपीज़ रहने वाली है। और जो आपके अदर वाले जो रहेंगे मध्य प्रदेश की मूल निवासी, वो उनके लिए कितनी रहेगी, वो आपकी 500 रुपीज़ रहेगी। ठीक है और वही लिखा हुआ है कि यदि आप 31/5 तक भरते हैं तो 3,000 रुपये आपकी विलंब शुल्क लगेगी, और यदि आप क्या बोलते हैं 28 अक्टूबर तक भरते हैं तो आपकी 25,000 रुपये विलंब शुल्क लगेगी। इसके अलावा जो है इसमें यदि आपको विलंब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार प्रति सब रुपये जो है वो 50 रुपये रहेगा, मतलब जिसने विलंब फॉर्म भरा है तो वो यदि त्रुटि सुधार करता है तो उसका 50 रुपये रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा जो है इसमें ये सब आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें है ना। और क्या ये अच्छा, ये मैंने ये भी आपको बता दिया ना, ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है ना, 150 क्वेश्चन आएंगे, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा जो है इसमें जो आपका एग्जामिनेशन जो है इसमें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र वेबसाइट की आयोग की वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। तो इसमें जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन का सिलेबस होने वाला है वो क्या क्या किया जाएगा, वो MPPSC अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर करेगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट आई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आउट हुई है MPPSC के थ्रू। पिछली बार जो है 2019 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी आई हुई है 2025 में, इसका नोटिफिकेशन 31 को आउट किया गया था, है ना। और सबको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दुख की बात ये है कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, ऐसा कभी देखा नहीं गया है हालांकि, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं आई हुई है। हालांकि उसके लिए भी RTI वगैरह अप्लाई करे हैं और किया जाएगा, सो दैट कि हमें ये पता राइट टू इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई क्या है इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या जनरल कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं रहने वाली है ना। बाकी ये वैकेंसी बहुत अच्छी है बेटा, और रेपुटेटेड पोस्ट है। इसके अलावा इसकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देना है। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं वो अभी से ही जो है अपना एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसके एग्जामिनेशन मैंने जैसा अभी आपको बता ही दिया है कि इसके जो है इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, कब तक इसका फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। इसके साथ साथ जो है यदि हम लेट लेट फॉर्म भरते हैं तो फिर उसके लिए कितनी पेमेंट है ना, वो सब मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ जो है इसके एडमिट कार्ड कब आउट हो जाएंगे, और इसमें एग्जामिनेशन इसका कब रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना टारगेट बना सकते हैं और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के भी आप तैयारी कर सकते हैं। हम भी जो है मतलब सक्सेस
एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी नया बैच लेकर आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें आपकी सारी पूरी ही प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ ही साथ जो अभी हमारे MPESB में जो एग्जामिनेशन की डेट निकली हुई है, जो एग्जामिनेशन के लिए कैलेंडर आउट हुआ है, तो उसमें उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। तो जो भी उम्मीदवार, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, बेशक हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करिए। और मैं बस यही कहूँगी कि बहुत अच्छी पोस्ट आई है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती हैं, तो हमें न इसको बिना टाइम गवाए हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करना है। तो हमारा जो बैच है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग क्लास चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन हमारा खुद का जो है ऑनलाइन जो है बैच स्टार्ट होगा, है ना। तो उसमें जो हम लोग बैच जो है 10 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट। बाकी और फिर इसके आगे और भी क्या अपडेट, अब जो इसका अपडेट आने वाला है वो सिलेबस का आने वाला है, तो जब सिलेबस का अपडेट आएगा तो मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी रिलेटेड टू एग्ज़ाम वो आपको समझ में आई होगी, और आप बिना देरी किए हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, और आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।